समंदर के किनारे रेत से खेलना तो हम सब ने कभी ना कभी किया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही रेत एक शानदार कला भी बन सकती है? जब ये रेत एक कलाकार के हाथों में आती है तो वो सिर्फ मिट्टी नहीं रहती, एक कहानी बन जाती है। आज आपको मिलवाते हैं ऐसे ही कलाकारों से जिन्होंने रेत को अपनी पहचान और अपनी आवाज बना दिया है। पुरी के समुद्र तट से लेकर स्टूडियो तक ये है सैंड आर्ट की अनोखी दुनिया। लहरों की आवाज और सुनहरी रेत का ये किनारा, पुरी का गोल्डन बीच, जहां हर दिन समंदर एक नई कहानी लिखता है, लेकिन इसी रेत पर एक कलाकार अपनी कल्पना से नई दुनिया बना देता है। ये हैं मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, जिन्होंने रेत को एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म बना दिया है। उनकी हर रचना सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, बल्कि एक मजबूत संदेश भी देती है, कभी पर्यावरण तो कभी समाज से जुड़ी बात। उनकी कला सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और समझने के लिए होती है। जैसा कि उन्होंने अपनी कला की छोटी सी झलक दिखाने के लिए एक शानदार रचना की, जिससे प्रकृति के प्रति लोगों को संदेश दिया जा सके। सैंड आर्ट एक ऐसा ये है कि हम हर दिन समंदर किनारे आते हैं, हर दिन समंदर हमें एक नया कैनवस देता है। वही हमारा लाइफ का ये होता है। सुदर्शन पटनायक आज एक ऐसा नाम है जो भारत की कला को दुनिया भर में पहचान दिला चुका है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। भारत सरकार ने उनकी इस अनोखी प्रतिभा के लिए उन्हें साल 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया और जुलाई 2024 में रूस में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्डन सैंड मास्टर का खिताब भी अपने नाम किया। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई और बचपन में मजदूरी, इन सब के बावजूद उनकी कला, उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ने से कभी रोक नहीं पाया। बहुत सारे स्ट्रगल्स मेरी लाइफ में आए। मुझे चाय का दुकान करना पड़ा, पान का दुकान करना पड़ा। आफ्टर लॉन्ग टाइम स्ट्रगल करने के बाद कुछ टूरिस्ट लोगों ने मेरा पिक्चर्स लिया, बाहर स्पेंड किया, डिफरेंट न्यूज़ में आया। उसके बाद फॉरेन से कुछ टूरिस्ट आए थे मेरे पिक्चर्स लेके, फॉरेन कंट्रीज़ में उनको वहाँ पर दिखाए। ये हैं मानस कुमार साहू, जो रेत को चलती हुई कहानी में बदल देते हैं। इसे कहते हैं सैंड एनिमेशन, जहां उंगलियों के हल्के मूवमेंट से कुछ ही सेकंड में एक नई तस्वीर, एक नई कहानी बन जाती है। रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट से लेकर इंटरनेशनल स्टेज तक मानस ने इस कला को नई पहचान दी है। जब इंडियाज गॉट टैलेंट गए थे तब एक एक्सपेरिमेंटल वर्क लेके गए थे। हम लोगों को पता नहीं था ये आर्ट लोग पसंद करेंगे या नहीं। मे बी 1 या 2 राउंड में हम लोगों को निकाल देंगे, पर ये आर्ट वहीं से शुरुआत हुआ। जैसे जो ऑडियंस थे और जो जजेस थे हमें बहुत एनकरेज किए। सबसे खास बात, मानस ने अपने इस हुनर को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी पत्नी प्रणीति को भी सिखाया। आज दोनों साथ मिलकर इस कला का प्रदर्शन करते हैं। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में दोनों अपने सैंड एनिमेशन का प्रदर्शन भी कर चुके हैं। हर रोज देख रहा था कि वो कैसे बनाते हैं, तो मुझे भी इंटरेस्ट हुआ कि मैं भी कुछ बनाऊं। और मेरा इंटरेस्ट देखे वो बोले कि ठीक है चलो मैं तुम्हें सिखा लेती हूँ। तो मैंने वो भी मुझे सिखाए, तो अभी मैं बना सकती हूँ। पुरी के समुद्र किनारे जहां सुदर्शन पटनायक रेत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, वहीं मानस कुमार साहू उसी रेत को नई दिशा और नई पहचान दे रहे हैं। 2 अलग रास्ते, लेकिन एक ही सोच, कला को सीमाओं से बाहर ले जाना और उसे दुनिया तक पहुंचाना।